एक्चुअली सिर्फ ट्रैक्टर्स रिपेयर करते हैं ड्रिलर से ज़्यादा, और उनको इंग्लिश ज़रूरी है सीखनी। बस ट्रक को चला रहे हैं, उनको लॉग बुक समझ नहीं आ रही है। कोई भी ड्राइवर सीडीएल ऐसे नहीं ले सकता है। हमारे साथ आकाश जी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छा ट्रकिंग बिजनेस में काम करते हैं। फेथ जो इनकी ट्रांसपोर्ट है, इनसे हम डिस्कशन करेंगे भी। कई बार क्या होता है, हमारे साथ ड्राइवर्स होते हैं, उनसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां हम अनदेखा भी कर लेते हैं, पर उनको बताना ज़रूरी होता भी ये वाली गलती नहीं करना। अगर वो छोटी छोटी गलतियां अगर बंदा कर लेता है, उसको ओवरकम कर लेते, तो इतना बड़ा जो इंसिडेंट आज हुआ है, जो यू टर्न वाला हुआ है, तो वो ना हो पाता। आपकी बहुत अच्छी कंपनी है आकाश जी, थोड़ा आप कंपनी के जो ड्राइवर होते हैं उनको कैसे हम मतलब बता सकते हैं भाई ये गलती मत करो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसको आपको लगता है भी जो ऑडियंस को बतानी ज़रूरी है? हाँ जी पाजी, जो भी हुआ है इंसिडेंट, मुझे जो लगता है उसका सबसे पहला जो मेजर इशू है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। बहुत से जो अभी लड़के हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के, और उनके साथ इंग्लिश एक इशू है। इंग्लिश में वो इतने प्रोफिशिएंट नहीं हैं और उनको इंग्लिश ज़रूरी है सीखनी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो ये इंसिडेंट हुआ है फ्लोरिडा वाला, वहाँ पे भी राइट आफ्टर द एक्सीडेंट जब उनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ तो ड्राइवर उसमें फ़ेल हो गया। और उससे यही पता लगता है कि या तो उसको ये नहीं पता था कि इसका साइन का क्या मतलब है, उसने साइन टेस्ट में भी वो फेल हुआ कि साइन का क्या मतलब है, या उसको पढ़ना नहीं आ रहा था कि दिस इज़ नो यू टर्न। फर्स्ट इशू इज़ दिस, एंड सेकंड इज़ दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसको इंग्लिश आती अच्छे से, उसको पता होता कि ये क्या है, वो लॉ को फॉलो करता और शायद ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। अब ये जो हुआ तो बहुत गलत है। मतलब 3 लोग की जान गई है, होमोसाइड का केस है, 3 चार्जेस ऑफ फेलिनी भी हो सकता है। बहुत बहुत गलत हुआ है। और ये इसी से जो मुझे लगता है बहुत से लड़के हैं जो इंग्लिश को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो बस ट्रक को चला रहे हैं, उनको लॉग बुक समझ नहीं आ रही है, उनको ये नहीं पता है यहाँ पे इस बात का साइन का क्या मतलब है। सो दिस इज़ द बेसिक एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न कि जो हमारे जो ये क्राउड है सेंट्रल वैली में, बेसिकली हमारा, उनको बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को सीखना और लॉ को फॉलो करना। बिल्कुल जी, हम भी काफ़ी टाइम से यही कह रहे हैं भी भाई थोड़ा इंग्लिश सीख लो। इंग्लिश सीख के आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश का डर सभी को सता रहा है। सीडीएल ले लेते हैं, वो जो अभी सीडीएल कैसे ले लेते हैं वो उसके बारे में ज़रूर बताना भी। उसमें भी तो इंग्लिश होती है। और कई तो ये भी आ रहा है भाई, कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सीडीएल फेक लिए हुए हैं, जो टेस्ट हुआ है। तो क्या अगर कोई कंपनी के पास कोई ड्राइवर जाता है, वो कहता है मेरे पास ये सीडीएल है, तो कंपनी की क्या गलती है उसमें? कंपनी ने तो उसका सीडीएल चेक करना भी, हाँ ठीक है भाई इसका ड्राइविंग लाइसेंस अच्छा है तो हम इसको जॉब दे देते हैं। तो क्या फिर कंपनी को क्या देखना पड़ेगा उस बंदे का कि ये बंदा हमारा ट्रक का कोई नुकसान ना कर सके? पाजी, सीडीएल, अगर जो अभी इंसिडेंट भी हुआ है फ्लोरिडा में, उस ड्राइवर का भी सीडीएल लीगल था, उसका वर्क परमिट भी लीगल था। और कोई भी ड्राइवर सीडीएल ऐसे नहीं ले सकता है, उसको टेस्ट देना ही पड़ता है, पास भी करना ही पड़ता है। कुछ एक न्यूज़ अभी रिसेंटली आई हैं, कुछ फ्लोरिडा से भी आई हैं, न्यूयॉर्क से भी आई हैं कि पे करके या कोई भी गलत तरीके से लोग सीडीएल्स ले रहे हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग। कि आपको सही तरीके से लेना है, इन चीज़ों में नहीं जाना है अगर ये हो भी रहा है तो। और कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनियों को, जो मुझे लगता है, जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, कि ड्राइवर्स का खुद एक इंग्लिश टेस्ट लिया जाए। वेरिफिकेशंस तो सब करते ही हैं, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जब भी हम किसी भी ड्राइवर को हायर करते हैं, उसका प्रॉपर ड्रग टेस्ट होता है, प्रॉपर पास्ट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होती है। अगर ब्रांड न्यू ड्राइवर है तो उसका पास्ट स्कूल, जिस स्कूल से उसने सीडीएल लाइसेंस लिया है अपना, उसके साथ वेरिफिकेशन की जाती है कि इसने स्कूल में ट्रेनिंग ली है। सो सीडीएल तो फिर इशू डीएमवी ही करता है। दिस इज़ व्हाट कंपनीज ऑलरेडी डूइंग। ये फेडरल लॉ है, ये सब करते ही हैं। और अभी ऐड ऑन करने के लिए कंपनीज खुद को और प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राइवर्स को एक खुद का अपना एक टेस्ट बना सकती हैं।
बाय द टाइम गवर्नमेंट किसी ऑप्शंस के साथ आए, सॉल्यूशंस के साथ आए, जिसमें वो खुद ही ड्राइवर का एक टेस्ट ले, ताकि उनको पता लगे कि इसको सच में इंग्लिश भी आती है, इसको सच में लॉज पता हैं, साइंस पता है कि नहीं पता है. दैट्स द स्टेप द कंपनी शुड टेक नाउ. जी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट पहले भी होते रहते हैं, पर ये मुद्दा है बहुत हाई लेवल पर हो गया, बीजेजे हो गया है ना, तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं भी ये इसको बेस बनाकर इमिग्रेशन जो प्रणाली है उसको थोड़ा आगे पीछे करने की ज़रूरत है। ये बंदे आते हैं, इलीगल आते हैं, इसको बेस बनाकर वो मुद्दा उछाला जा रहा है। तो ये इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि बंदा जो आया था वो हमारा इंडियन था, तो ज़्यादा बदनामी हो रही है हर जगह। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहो, और कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट भी बताना, अगर कोई गलती कर बैठता है कोई, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसको, अगर किसी कंपनी के ड्राइवर ने गलती कर दी, उसको डांटे, उसको निकाले, क्या करे? क्या जो कंपनी के ड्राइवर होते हैं वो क्या क्या एक्सक्यूज़ बना देते हैं जो छुपाने के लिए, तो बंदा कैसे कर सकता है वो? ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੇਦ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 7622180000। हाँ जी, जो पाजी पॉलिटिकल है उसका तो अभी पॉलिटिकल जो है सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही रहे हैं. मुझे जो लगता है कि जो इस केस में हुआ है वो एक इंसान से गलती हुई है. वो इंडियन था या अमेरिकन था या कहीं से भी था, किसी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन से था, जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो, एक गलती हुई है और गलती को गलती से ही देखा जाना चाहिए. ये गलती किसी से भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंडियन ओरिजिन से हो सकती है या यूरोपियन ओरिजिन का कोई ड्राइवर हो या रशियन ओरिजिन का कोई ड्राइवर हो, उससे हो सकती है. गलती किसी से भी हो सकती है और गलती को गलती ही माना जाना चाहिए और उस गलती के बिहाफ पे उसका सॉल्यूशन आगे उनका जो केस है उसको देखा जाना चाहिए. और जो आपने दूसरा सवाल किया कि होता क्या है, तो जैसे अभी रिसेंटली हमारे कंपनी में हुआ, एक वीक पहले एक ड्राइवर से रेड लाइट ही टूट गई और उसको पता भी चला कि उससे रेड लाइट टूट गई है और उसके ट्रेलर के ऊपर थी, टूटने के बाद उसके ऊपर रखी गई, वो फिर भी नहीं रुका. उसने लॉ को फॉलो करना जायज़ ही नहीं समझा. उसको साइड में जाके रुक सकता था, पुलिस को फ़ोन कर सकता था या हमें बता सकता था, हमें रीच आउट कर सकता था कंपनी में कि ऐसा कुछ हुआ है, बट उसने उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया. शिपिंग कंपनी में गया, वॉलमार्ट में, वहाँ पे अपना ट्रेलर को ड्रॉप किया, नेक्स्ट ट्रेलर पिक किया और वहाँ से चला गया. वॉलमार्ट ने हमें डायरेक्टली रीच किया कि आप ये ट्रेलर लेके आए हो, आपका ट्रेलर है, इसके ऊपर हमें लाइट्स मिली हैं, रेड लाइट्स. तो जब हमने ड्राइवर से पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो उसको लगा कि मतलब उसने इग्नोर ही कर दिया कि यार, उसको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने मुझे देखा ही नहीं है. तो उसको अगर देखा जाए तो उसको लॉ का ही नहीं पता था. वो सिंपली साइड में रोक के 911 पे फ़ोन कर देता, बता देता मुझसे गलती हुई है. सिंपल एक उसका डैमेज क्लेम आता है, इतना मेजर क्लेम भी नहीं था और कोई टिकट उसको इशू नहीं होनी थी. फिर भी खैर हमने यही किया, उसको वापस वहीं पे भेजा. पुलिस ऑफिसर आए, उन्होंने 911 पे फ़ोन किया, उन्होंने सिंपल एक उसको सिर्फ एक्सीडेंट रिपोर्ट एक दे दी, कोई उसको टिकट इशू नहीं की, क्योंकि एक एक्सीडेंट था, ये किसी से भी हो सकता था, किसी भी ट्रक से हो सकता था. उसका नहीं होता तो किसी और से भी टूट सकती थी वो लाइट, क्योंकि वो गलत राउट पे था, गलत राउट पे सबसे हो सकता था वो. पर उससे भाग जाना, उस इंसिडेंट को इग्नोर कर देना, किसी को ना बताना, वो गलत है. वो ठीक है, अब उस दिन वो संभल गई बात, लेकिन अगर देखा जाता कुछ बड़ी बात हो जाती तो ये भी बहुत बड़ी बात बन जाती कि लाइट्स तोड़ के चले गए. वहाँ पे लाइट्स ही नहीं है इंटरसेक्शन पे, बिना इंटरसेक्शन के अब चल रही है वहाँ पे गाड़ियाँ, मतलब 1-2 घंटा लगा सब फिगर आउट करने में. तो ड्राइवरों को फॉलो करना चाहिए लॉ को, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, वो कहीं का भी ड्राइवर हो, कहीं से भी आया हो. एक CDL प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, उसको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ उसे अपना काम करना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए. जो चीज़ समझ नहीं आ रही है अपनी कंपनी के साथ रीच आउट करना चाहिए, पूछना चाहिए. बहुत बहुत थैंक यू आकाश जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वैसे तो हिंदी भी समझ लेते हैं, जो हिंदी समझते हैं वो पंजाबी भी समझ लेते हैं. एक कई होते हैं जिनको प्रॉपरली ज़्यादा हिंदी ही मतलब पता चलती है,
तो आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि हमारी और भी ऑडियंस आएगी, वो कहेगी कि हमें हिंदी में समझ आ रहा है और अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन करा। तो आने वाले टाइम में हम और भी शो करते रहेंगे, आप बताते रहना ट्रकिंग के बारे में जो भी होता है, और आपकी जो हम आपके जो एडवर्टाइजमेंट चलती है वो भी हम दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि इनकी फेथ ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर जो शॉप है फ्रिजनो में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जाके रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहो? हाँ जी, ये हमने जब इनिशियली शॉप स्टार्ट की थी तो ये हमने अपने ट्रक्स के लिए की थी, क्योंकि इट्स इजी हमारे ड्राइवर्स के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ओनर ऑपरेटर्स के लिए। बट फिर बाद में थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शंस आए, बाहर के लोगों ने हमें रीच आउट किया कि आप इसको ओपन करें और हमें भी इस में आने का मौका मिले, क्योंकि हम बेसिकली मोस्टली एक्चुअली सिर्फ ट्रैक्टर्स रिपेयर करते हैं, ट्रेलर से ज़्यादा। वी आर स्पेशलाइज्ड इन मोर इन ट्रैक्टर रिपेयर्स। सो इसलिए फिर हमने इसको पब्लिक किया, अब कोई भी आ सकता है। वी आर डूइंग ग्रेट। आपके प्रमोशंस ने बहुत हेल्प किया पाजी, एंड या वी आर डूइंग ग्रेट। एवरीबडी नोज अस नाउ in Central Valley, and yes, thank you so much for helping us on this one ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਮੁझसे हो सकेगा। थैंक यू ਭਾਜੀ।